इन पापों को भगवान शिव नहीं करते हैं माफ, देते हैं कठोर दंड। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहे और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार न हो तो जाने अनजाने में ये पाप न करें, क्योंकि इन पाप को भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं 8 ऐसी कौन सी पाप हैं जिन्हें भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एएस विद्या में आपका स्वागत है। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। इन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर पर अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोग से जो बेईमानी और धोखेबाज करते हैं। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता, यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं रहता है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या अपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। पहला है शादी तोड़ने की कोशिश करना। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते हैं। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और इस पाप को माफ़ नहीं करते हैं। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसे भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की क्रोध का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा है पैसे की धोखेबाजी। दूसरों के धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह बहुत बड़ा अपराध है और यह पाप करने से भगवान शिव की गुस्से के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा है कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप हैं। और चौथा है गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही रास्ता निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोग के पाप श्रेणी में आते हैं। इन्हें भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते हैं। और पांचवा है बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उनके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, इसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा न किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षमय पापों का हकदार भी बना सकता है। और छठा है गर्भवती महिला का कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अपराध और पाप माना जाता है। इसे भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते हैं। और सातवां है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और यह पाप का भागीदार बनाता है। और आठवां है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उनकी पीठ पीछे बात करना या अफवाह फैलाना भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इससे भगवान शिव के गुस्से का शिकार हो जाते हैं और भगवान शिव ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही ऐसी 8 आदतें हैं जिन्हें करने से भगवान शिव के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।